साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल, जो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्य कर रहे थे, उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और ये जो शराब का घोटाला जिसे कहते हैं, लिकर गेट जिसे बोलते हैं, तो शराब घोटाले में अभी उनकी गिरफ्तारी हुई है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में एकाएक पता नहीं क्यों केजरीवाल और उनकी सरकार को शराब का ऐसा प्रेम जागा कि वो लगातार केवल शराब के बारे में पॉलिसी बनाते रहे। साथियों, आपको ध्यान होगा, जिस समय पूरे देश में कोरोना वायरस चल रहा था, उस समय इन्होंने दिल्ली में शराब पीने पर से पाबंदी हटाई थी। और आपको यह भी ध्यान होगा कि उस पर इतनी लंबी कतारें लगी थी, सारे रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो तोड़ दिए गए। जो भी सावधानियां लोगों को बरतनी थी, वो सारी की सारी एकदम रफू चक्कर हो गई। हजारों की भीड़, और वो दुकानों पर खड़ी हुई थी, शराब की दुकानों पर शराब पीने के लिए धक्का मुक्की हो रही थी। और ये कब था? कोरोना काल में। क्यों किया था? इनको लगता था कि उससे पैसा मिलेगा। और बाद में हमने देखा कि किस ढंग से दिल्ली में लगातार शराब की नई पॉलिसी बनती है। जिस समय लोग मर रहे थे, जिस समय लोग जो हैं जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिस समय लोग मौत के मुंह में जो है जा रहे थे, उस समय उनकी व्यवस्था न करके ये केजरीवाल एंड पार्टी ये शराब घोटाला या लिकर गेट या जिस कांड जिसे कहते हैं, उसकी पॉलिसी बनाने में लगी हुई थी। और उसके नाम पर ऐसी पॉलिसी बनाई कि एक के साथ दो फ्री मिल रहे थे। हर वार्ड में हर जगह जो है वो ठेके खोल दिए गए थे। रात के 3-3 बजे तक पब्स में दारू पीने की अनुमति दे दी गई थी, और महिलाओं के लिए पब्स अलग से खोल दिए गए थे, और वो भी रात के 3 बजे तक खुलते थे। साथ ही जो एक सीमा पहले से बनी हुई थी कि इस उम्र से कम के बच्चे, नौजवान जो हैं, दारू नहीं पी सकते, वो जो सीमा है 25 साल से हटाकर 21 साल कर दी गई। अर्थात सरकार का केवल एक काम रह गया था कि लोगों को अधिक से अधिकतम दारू कैसे पिलाई जा सकती है। आप जानते हैं साथियों कि शराब पीने से क्या नुकसान होता है, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। और हम ये जानते हैं कि जो लोग इसके, जिनको लत पड़ जाती है, जिनको आदत पड़ जाती है, वो परिवार बर्बाद हो जाते हैं, और वो लोग भी बर्बाद हो जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से या तो उनका लिवर खराब होगा, या लंग्स खराब होंगे, या कैंसर होगा। इसके बारे में अलग से कभी चर्चा कर सकते हैं, शराब पीने से कितने नुकसान होते हैं।
और जिनको देखना हो वो यूएस की जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो उनकी साइट है उस पर जाकर देख सकते हैं। उन्होंने हर चीज का विवरण दिया हुआ है, शराब पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो ये किसी सरकार का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, उद्देश्य नहीं होता हो सकता कि वो लोगों को दारू पिलाए और दारू पीने के लिए उनकी आदत डाले, परंतु ये सरकार केवल यही कर रही कि लोगों को दारू पिलाना और दारू पिलाने की आदत डालना, जिससे वो अधिक से अधिक दारू पिए और सरकार को रेवेन्यू जो है प्राप्त हो। और कमाल की बात यह है कि रेवेन्यू भी जो है इनको नहीं मिल रहा था, ये पैसा ब्लैक में ले रहे थे कॉन्ट्रैक्टर से और उस पैसे को चुनाव में लगा रहे थे। कोई गोवा के चुनाव थे, पंजाब के चुनाव थे और कहीं के चुनाव थे, उसमें जो है इस पैसे को लगा रहे थे। तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है, इन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी उसमें सरकार को रेवेन्यू कम प्राप्त हो रहा था, अर्थात सरकार को घाटा हो रहा था और जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको फायदा हो रहा था, उनको पैसा ज्यादा मिल रहा था और सरकार उनसे ब्लैक में पैसा ले रही थी, कैश में या जिस तरीके से भी, और वो चुनावों में खर्च किया जा रहा था। तो ये पूरी कहानी जो है उसके पीछे थी। लोग चिल्ला रहे थे, लोग विरोध कर रहे थे कि भाई ये ऐसी पॉलिसी लगाने की क्या आवश्यकता है, ऐसी पॉलिसी क्यों लागू की जा रही है, परंतु इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे थे, उनको लगता था कि किसी को पता नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और बहुत समझदार समझते हैं वो, और सबको ऐसा समझते हैं कि सब ऐसे ही हैं और सबको बेईमानी का सर्टिफिकेट देने का काम भी यही किया करते हैं। तो औरों को बेईमान बता देते हैं, अपने को ईमानदार बताते हुए, ईमानदार छवि सामने रखते हुए ये काले काले घोटाले कर रहे थे। अब वो जब आपने कुछ किया है तो सामने तो आएगा ही, सामने आया, पता लगा, उसका एविडेंस मिला, उसके कारण से संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और जो इसमें लोग थे वो जेल में ऑलरेडी हैं और अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। आरोप यह लगाया जा रहा है कि जी देखिए उनको इलेक्शन के टाइम पर गिरफ्तार कर लिया गया। इनको ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा पिछले 1 साल से समन्स दिए जा रहे हैं। इनको 9 समन्स भेजे जा चुके हैं और किसी समन्स में भी वो जो है ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए, वो समन्स तामील कर दिए जाने के बावजूद। इसका मतलब वो जानबूझ करके ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे और पिछले 1 साल से ये काम कर रहे हैं। वो ये समझते थे कि यदि वो ईडी के सामने नहीं जाएंगे तो शायद उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि यदि सामने जाते और वहां पर सही ढंग से बयान दे देते तो शायद हो सकता है उनके बचने का रास्ता कुछ निकल आता। परंतु अब तो जिस ढंग से वो ईडी के समन्स की अवहेलना कर रहे थे उसके कारण ही उनके खिलाफ ये बन जाता है कि ये जानबूझ करके कर रहे थे और उनको किसी भी कीमत पर जमानत पर नहीं छोड़ा जाना चाहता। उन्होंने 1 साल में इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोई अपना योगदान नहीं दिया, कहीं कोई उन्होंने हेल्प नहीं की, सहयोग नहीं किया और इसलिए यदि ईडी ने गिरफ्तार किया है तो एविडेंस तो खैर वो जाने कितना एविडेंस है क्या नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने, क्योंकि वहां से जो है ये हर बार जो है वहां तक केस जाता है, वहां सुनवाई होती है
परंतु एक बात निश्चित है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझ करके ईडी या सीबीआई द्वारा जब भी उनको समझ दिए जा रहे थे उसकी अवहेलना कर रहे थे और इस कारण उनका गिरफ्तार किया जाना आवश्यक था। और इस विषय में कोर्ट ने भी कई बार उनको निर्देश दे दिया था। उस सब के बावजूद वो इस ढंग का साहस कर रहे थे कि जैसे कि एजेंसीज, कोर्ट या जो भी कुछ है वो उससे ऊपर हैं और कोई सिस्टम जो है यहां पर लागू नहीं होता। तरह तरह के बहाने बनाए थे कि मैं सीएम हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं। अरे मुख्यमंत्री हो तो क्या आपके पास समय नहीं है? सारे काम करते थे, परंतु केवल इसके लिए समय उनके पास नहीं होता था। वैसे भी अब केजरीवाल जी के खिलाफ काफी घोटाले आ चुके हैं और उनकी जानकारी हो चुकी है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूं ये केवल लेकर गेट ही नहीं होगा, और भी केसेस होंगे जो कि एजेंसीज उनकी जांच कर रही होंगी और वो भी उसमें कार्रवाई करेंगी। जैसे कि शीश महल घोटाला, इन्होंने अपने घर को, अरे आपको बनाना था तो बनाते, इसमें कौन मना करता है आपको, परंतु अप्रूवल जो है, जो फाइनेंशियल रूल्स हैं उनको जो है पूरा करते हुए आप करते, परंतु नहीं, सारे फाइनेंशियल रूल्स तोड़ करके जो है वो अपना जो है शीश महल बनवा रहे थे। कहां ये कहते थे कि जी मैं इतने 2 कमरों के उसमें रहूंगा, मैं बहुत छोटे से कमरे में रहूंगा, फ्लैट में रहूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। और उस समय शीला दीक्षित को कितना, मुख्यमंत्री थी, उनको कितना जलील किया इन्होंने, कितने उनके ऊपर आरोप लगाए कि इनको इतने बड़े मकान में रहने की क्या जरूरत है। और आज वही पट्टा जो है, जितने भी बड़े मकान हैं किसी में वो समा नहीं पा रहा, कोई उसे पसंद नहीं आ रहा। अब वो बाहर के कर्टेन मंगवाते हैं, बाहर की टाइल्स मंगवाते हैं, बाहर के पत्थर मंगवाते हैं, विदेश से मंगवाते हैं और वो जो है अपने यहां लगा रहे हैं और उस पर करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं। और करोड़ों रुपया ऐसे ही, अन्यथा उसको बाकायदा यदि उनको बनवाना था उसकी परमिशन ली जा सकती थी। परमिशन लेकर के तरीके से वो बजट में प्रोविजन होता और उस ढंग से आप काम करते, क्या समस्या थी? परंतु नहीं, वो अपने आप को ईमानदार भी दिखाना चाहते थे और उन सुविधाओं को भी भोगना चाहते थे और इसलिए वो बिल्कुल इस ढंग का उन्होंने बनाया था जहां किसी को जानकारी, उनको लगता था किसी को जानकारी होगी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। स्विमिंग पूल बनवाया अपने उसमें, कोई मुख्यमंत्री अपने उसमें स्विमिंग पूल नहीं बनवाता। अरे दिल्ली में जितने होटल्स हैं और जितने एनडीएमसी के जितने भी वो बने हुए हैं वहां पर न जाने कितने स्विमिंग पूल हैं और आप तो मुख्यमंत्री हो। तो ये सारा घोटाला वो करते रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है आने वाले समय में एजेंसीज और भी जो घोटाले इन्होंने किए हैं वो सारे के सारे सामने आएंगे। और एक घोटाला वो जो फाइलों की चोरी जो करवाई इन्होंने, और उस फाइल की चोरी करवाई जिसमें शीश महल का घोटाला था, उसकी चोरी करवाई, वो भी सामने आएगा और उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं आंच केजरीवाल जी के ऊपर जाती है। दुर्भाग्य ये है जो ईमानदारी का तमगा पहन करके आए थे उन्होंने ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया। जिन चीजों का वो विरोध करते थे आने के बाद उसी काम को उन्होंने बहुत तेजी के साथ किया। एक ढंग का कंट्राडिक्शन, एक ढंग का विरोधाभास वो उनके जीवन में देखने को मिलता है और इससे सबसे बड़ा दुर्भाग्य आम जनता का है कि जिन्होंने इनके ऊपर भरोसा किया, जिन्होंने इनको वोट दिए, जिन्होंने इनकी ईमानदारी को वास्तव में समझा कि भाई ये ईमानदार हैं, उन लोगों को कितनी ठेस पहुंची होगी ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। लोगों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है।
लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है और वो धोखा करने वाले अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने नई राजनीति की शुरुआत की थी, परंतु बहुत जल्दी वो पता नहीं कौन सी राजनीति जो है चलने लगे कि जिसने पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों में शेयर करें, अपने कमेंट्स करें, लाइक करें और इस पर पार्टी का QR कोड लगा हुआ है, पार्टी को सहयोग करें। देखिए, इस समय इलेक्शन चल रहा है, पार्टी को सहयोग की आवश्यकता है। जितना भी जो भी आप कर सकते हैं, थोड़े से थोड़ा भी सहयोग यदि आप करते हैं तो उससे पार्टी को बहुत ताकत मिलेगी। तो सभी साथी जो भी सुन रहे हैं, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, जो भी हमारे विचारों को स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि हाँ, ये राष्ट्र निर्माण का कार्य चल रहा है, तो इसमें अपनी आहुति अवश्य दें। QR कोड लगा हुआ है, उसको के माध्यम से पार्टी में जो है सहयोग करें। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।